भारत एक प्राचीन और पौराणिक देश है। प्राचीन काल में राजा महाराजा किलों में रहते थे और वहीं से शासन किया करते थे। ये किले उन्हें दुश्मनों के हमलों से बचाते थे। इसलिए प्राचीन काल में भारत में राजाओं ने अनेक किलों का निर्माण किया जो बहुत ही मजबूत और सुंदर होते थे। आज हम उनमें से कुछ प्रसिद्ध किलों के इतिहास को जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ सके और मैं आपके सामने ऐसे ही प्राचीन किलों, महलों, मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों का इतिहास ला सकूं। तो हमारा पहला किला है बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला भारत के राज्य मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह किला समुद्र तल से 811 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक पहाड़ी दुर्ग है। यह किला बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है। इस किले का निर्माण बुंदेल राजवंश के व्याघ्रदेव ने करवाया था। इस स्थान पर भगवान विष्णु की लेटी हुई शानदार प्रतिमा स्थापित है जो काफी प्राचीन मानी जाती है। प्रतिमा के पैरों की ओर से गंगा की छोटी सी धारा निकलती है। यहाँ पर वीर सागर कुंड है। इस किले को रामायण कालीन भी बताया जाता है। कहते हैं भगवान राम ने यह किला लक्ष्मण जी को दिया था। किले में प्राप्त शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हमारा अगला किला है भीमगढ़ का किला। इस किले को रियासी किला भी कहा जाता है। जम्मू से 64 किलोमीटर दूर यह किला रियासी ग्राम के निकट बना हुआ है। यह लगभग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना है। भीमगढ़ किला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है। किले के ऊपर से आसपास के क्षेत्र से अंजी नदी के अलावा बहुत सा क्षेत्र दिखाई पड़ता है जो रणनीति के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। भीमगढ़ का किला पहले ईंट और मिट्टी से बनाया गया था। बाद में महाराजा ऋषिपाल ने इसे पत्थर से बनवाया था। यह डोगरा राजपूत शासक महाराजा गुलाब सिंह जामवाल द्वारा फिर से बनवाया गया था। गुलाब सिंह के शासन के दौरान किले को राजपूताना शैली में बनाया गया था। किले का प्रवेश द्वार बलूका स्टोन से बना हुआ है। प्रवेश द्वार में भगवान हनुमान और देवी महाकाली की विशाल प्रतिमाएं स्थापित हैं। किले को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए किले के चारों तरफ 50 मीटर ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किले में प्राचीन मंदिर और एक छोटा सा जलाशय भी है। किले की मजबूती का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि असंख्य भूकंप आने के बाद भी यह किला मजबूती से खड़ा है। हमारा अगला किला है बेलापुर का किला। यह किला भारत के महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई में स्थित है। किले का निर्माण जजीरा दुर्ग के सिद्धियों ने करवाया था। उसके बाद पुर्तगाली शासन का यह हिस्सा बना, फिर यह मराठा शासन का हिस्सा बना और फिर ब्रिटिश शासन का हिस्सा बना। बम्बई प्रेसिडेंसी बनने के बाद इस किले का महत्व कम हो गया। किले का इतिहास इस प्रकार है। हमारा अगला किला है ऐतिहासिक किला अचलगढ़। यह एक पहाड़ी दुर्ग है। इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा करवाया गया था। इसके बाद आगे चलकर महाराजा कुंभा ने इस किले को नया रूप दिया था। महाराणा कुंभा ने अपने शासन के दौरान अनेक किलों का जीर्णोद्धार करवाया था। अचलेश्वर महादेव परमार शासक के देव थे, इसलिए इस किले का नाम अचलगढ़ पड़ा था। यह किला भारत के राज्य राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू से 11 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। किले का पहला द्वार हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है।
जिसे निचला गेट भी कहा जाता है। इसमें ग्रेनाइट पत्थरों से बनी 2 मीनारें बनी हुई हैं। किले का दूसरा द्वार चंपा पोल है, जो कि किले के अंदर जाने के लिए है। किले के अंदर और बाहर बहुत सारी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं। किले के ठीक बाहर अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। इस मंदिर में पीतल का नंदी भी स्थित है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। मंदिर के पास तालाब के चारों ओर 3 भैंसों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। किले के अंदर जैन मंदिर भी है। दोस्तों, ये थे हमारे भारत के कुछ प्रसिद्ध किलों का इतिहास। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसे ही किलों का इतिहास जानना है तो मेरे चैनल पर कमेंट करें कि आपको कौन से किले का इतिहास जानना है। अगर आपके आसपास ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक इमारतें हों तो कृपया उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बता सकें। जय हिंद, जय भारत।